चलिए इस समीकरण यानी इक्वेशन को हल करते हैं। 3 जमा प्रधान वर्गमूल यानी प्रिंसिपल स्क्वायर रूट में 5x जमा 6 बराबर 12। तो इस तरह के समीकरण को हल करने का सबसे आम तरीका यह है कि हम करणी चिन्ह यानी रेडिकल साइन वाले भाग को समीकरण के एक पक्ष में अलग कर लेते हैं और फिर हम उसका वर्ग लेते हैं ताकि हम करणी चिन्ह को हटा सकें। लेकिन यहां हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब हम करणी चिन्ह का वर्ग करते हैं तो वास्तव में ये जानकारी खो देते हैं कि हमने इसका प्रधान वर्गमूल लिया था, ना कि ऋणात्मक वर्गमूल और न ही धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ धनात्मक वर्गमूल ले रहे हैं, इसलिए हमें जब हमारा अंतिम उत्तर मिलता है तो उसकी जांच करके हमें यह निश्चित करना होता है कि हमने जो प्रधान वर्गमूल लिया था वो इसके अनुकूल है। तो आइए इसे करते हैं और देखते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले इसे समीकरण के एक पक्ष में अलग कर लेते हैं। इसे अलग करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इस 3 को यहां से हटा दें, और इस 3 को हटाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम समीकरण के बाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड से 3 घटा देते हैं। और अगर हम बाएं पक्ष में ऐसा करते हैं तो हमें दाएं पक्ष में भी ऐसा ही करना होगा, वरना हम इन्हें बराबर नहीं कह सकेंगे। इसलिए हमारा बायां पक्ष सरल होकर प्रधान वर्गमूल में 5x जमा 6 है और ये बराबर 12 घटा 3 यानी 9 है। और अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। तो हम यहां वर्गमूल में 5x जमा 6 का वर्ग करते हैं और यहां 9 का वर्ग करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं यानी जब हम इसका वर्ग करते हैं तो हमें 5x जमा 6 मिलता है। तो जब हम वर्गमूल में 5x जमा 6 का वर्ग करते हैं तो हमें 5x जमा 6 मिलता है। और ध्यान दीजिए, यहीं पर हम कुछ जानकारी खो देते हैं, क्योंकि अगर हमने यहां पर ऋणात्मक वर्गमूल में 5x जमा 6 का वर्ग लिया होता तब भी हमें यही मिलता। इसलिए जो उत्तर हमें मिलते हैं हमें उन पर ध्यान देना होता है और ये निश्चित करना पड़ता है कि ये हमारे समीकरण को संतुष्ट करे जब हमारा मूल समीकरण एक प्रधान वर्गमूल हो। तो अब हमारे पास बाएं पक्ष में 5x जमा 6 है और दाएं पक्ष में 81 है। तो अब ये एक सीधी रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन है। अब हमें x के पदों को अलग करना है, इसलिए हम यहां दोनों पक्षों से 6 घटाएंगे। तो आइए दोनों पक्षों से 6 घटाते हैं। तो बाएं पक्ष में हमें 5x मिलता है और दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड में हमें 75 मिलता है। तो अब हम दोनों पक्षों को 5 से विभाजित यानी डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों को 5 से विभाजित करने पर हमें x बराबर यहां 15 मिलता है, क्योंकि ये 5 गुणा 10 यानी 50 और 5 गुणा 5 यानी 25 मिलके 75 बनता है। तो हमें x बराबर 15 मिलता है। लेकिन हमें यह निश्चित करना है कि ये हमारे मूल समीकरण के लिए सही है। हो सकता है ये सही होता अगर हमने यहां इसका ऋणात्मक वर्गमूल लिया होता। तो हमें यहां ये निश्चित करना है कि यह धनात्मक वर्गमूल यानी प्रधान वर्गमूल के लिए वास्तव में सही है। तो आइए अपने मूल समीकरण में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास ये 3 जमा प्रधान वर्गमूल में 5 गुणा 15 यानी 75 जमा 6 है। तो हमने यहां 5 गुणा 15 किया और इस हल को अपने समीकरण में रख दिया है और ये 12 के बराबर होना चाहिए। अब हमारे पास 3 जमा वर्गमूल में 75 जमा 6 यानी 81 बराबर 12 है और ये 81 का प्रधान मूल है, तो ये धनात्मक 9 होगा और ये 3 जमा 9 बराबर 12 है, जो बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि ये सही उत्तर है।